नहीं करूंगा तो मजबूत कैसे होगी? अब तुमको बुरा लग गया? अरे दादा, कह रहे बच्चों जैसी बात करते हो। ओहो, अच्छा अब तुमको बच्चे लग रहे हैं। अरे दैया, लिखो 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 लिखो, तुमको बोलना पड़ेगा। इतनी उम्र का कोई फायदा ही नहीं मिला। अच्छा बच्चों से कैसे बात की जाती है? इधर आओ लल्ला। कल्पना, हम तुम्हें देख के खुद परेशान होते हैं। अरे कह रहे ठीक है, ठीक है, कह रहे हैं जवाब के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। ओहो, कहो ना, कहो। कह के तो देखो, समझ में आएगा लालमन क्या है तुम क्या। ऐसे थोड़ी ना लालमन 35 साल से बोल ढो रहे हैं। जब आदमी के पास जवाब की कमी होती है तो कहता है जवाब नहीं है। जवाब के लिए हम कुछ कहेंगे ही नहीं। मतलब ये है कि जब लालमन भैया नहीं कुछ कहेंगे और हम नहीं कुछ कहेंगे तो लालमन भैया भी नहीं कुछ कहेंगे। ऐसा काम लालमन नहीं करता। हम कहेंगे और पक्का कहेंगे। कहेंगे। कह रहे मैं नहीं मानूंगी 24-24। अरे भगवान, ना मानो, को गई रहा। पुराने किताबें सब बेकार, अरे कल्पना पास। अरे वाह, वेद व्यास तो है ही है। अरे जवाब दे रही हैं, खिलाफ कहां गए? चले गए वो। चलो होंगे यहीं, जाएंगे नहीं। जब तक हम गाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। अरे ये वादा है, अगल बगल होंगे। कह रही हैं टू का दुगना फोर फोर का 8 है। बस करो। अंग्रेजी देखिए कितनी गजब की लिखी है भाई। हे भगवान, सारा पैसा मेरा वसूल हो गया जितनी इसकी फीस में दिया मैंने। हम बोले थे सरकारी में पढ़ाओ। हाँ सुनना, आप लोग सुनना और चैनल वाले भैया आप लोग भी सुनना। इनका जवाब आया है कि 2 का दुगना 4 और 4 का 8 है। और 8 का दुगना 8 का दुगना स्वारा। फिर कह रहे हैं अब 4 मिलके हो गए 8 है। इनका सेंस देखिए आप लिखने का। अरे मतलब 2 का दूना 4 और 4 का दूना 8 है, मान लिया। अब 4 मिलके हो गए 8 है। 4 मिल गए, राजा दशरथ और 3 रानियां गायब। ना गायब। आओ। अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और उनकी पत्नियां मिल गई तो 8 हुई गए। संख्या आवे, अरे पूछ के पहले 8 तो है। बिल्कुल बिल्कुल। काय भैया झांसी रोड में 8 है कि नहीं है? आओ। 8 लिख देती हो। फिर कह रही है दूल्हा दुल्हन मिलके हुए 8 है। तुम का खाइए हो नाश्ते में यो बताओ। अरे बजूड़ी तो गयो। 8 ने पाए लाल भी 8 है और चिन चरणों में पाए देखो 48 है। 54 का दुगना 108। यो कहा है? कहा है? ये जवाबी गा रही है। कश्यप अदित ने कीना तप घनघोर है, तप विभोर है पहले और फिर राजा दशरथ से हुए संठोर है। कहाँ हो? कहाँ हो? इतने हल्के वकट भी ले रही है। अरे दादा, चलिए ये भी किनारे कर दी बात हमने। चलो भाई छोड़ो, कल्पना है, इनकी कल्पना ही होगी। सही बात। बस ये कल्पना कर सकती हैं और ये कुछ कर नहीं सकती हैं। और अगर चच्चा न बोले तो 1 टन गाय पई हैं। अरे वो पूर्ति तो इनके नहीं भैया करें। ओहो, 250 रुपए हो गए, अच्छा। अब वो पेमेंट में कट जाएंगे। अरे सवेरे कटने भाई। इनके पूरे मंडल को इनाम मिल रहा है, हमारे मंडल को ना हमको किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग तो ऐसे ही गाते चले जा रहे हैं। सही है। और जो भैया बहनी हमारी रुपया दे रही है सब बेकार। अरे
मंडलाधीश है। कल्पना है, हरी कल्पना, वाह हरी कल्पना। वाह भाई वाह। और थोड़ा लहरा के। अब ये मानव नाम के हैं और नहीं कुछ काम के हैं। बस यहीं तक जान पाए। अरे वीर विहीन मही मैं जानी। महात्मा जनक ने जब इस बात की घोषणा की कि दीप दीप के भूपति नाना देश देशांतर के नप नेपाल आए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये धनुष कोई हिला नहीं पा रहा है, यानी वीर नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान तो बहुत है। कहे 2 चौपाई यहाँ की 4 चौपाई वहां की, इसी बात की आई हम कल्पना। क्या बात। अच्छा, फिर महात्मा तुलसी ने क्यों लिख दिया कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, तो बोले अति स्नेह या बानी, और उठो राम भंजो शिव चापा। क्या जनक के दरबार के बाहर था सब? अरे रैया रे, कोई कैसे काम वो जनक के दरबार में रहा है? कैसे कैसे गा जाते हैं लोग। कह रहे नहीं ये काम के हैं और ये मानो नाम के हैं। अच्छा, फिर देखिए दूसरा स्टेप इन्होंने लिया है। दूसरा स्टेप इन्होंने लिया है कि जब चीर हरण हो रहा है तो कह रहे हैं बोले मदन मुरारी नहीं ये मानो नाम के हैं। अच्छा, कन्हैया कहने लगे। अरे लिख ले, मेमोरी कमजोर है। अब बहुत बिटिया सावन बाकी हैं। आओ का। अबे कोरोना की तीसरी लहर बाकी। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं तीसरी लहर दोनों डोज लग चुकी हैं। अब तीसरी बूस्टर बची है, वो भी लग जाएगी। है। अब हमको हंसी आ रही थी कि जब चीर हरण द्रौपदी का हो रहा था तो द्रौपदी पुकार रही है कि कन्हैया पुकार रहे हैं। अरे द्रौपदी कह रही है कि मेरे 5 पति हैं, मेरे पितामह भीष्म गुरु हैं, सभी बैठे हैं। अरे द्रौपदी को कहना चाहिए कि ये मानो नाम के हैं और नहीं कुछ काम के, तो बात बन जाती। लेकिन बोले मदन मुरारी ये मानो नाम के हैं और ये मानो काम के। जाओ कब खाओ कमाओ मौज ले। इतनी फीस बेकार ही गई। अरे बिटिया रानी, शाबाश तेरी हिम्मत, वाह वाकई में हिम्मत है। बिल्कुल होगा। जीवन की हर शाम सुरा सुरीली कर जाएंगे। ये शेर सुनिएगा, सुनिए। जीवन की हर शाम सुरीली कर जाएंगे, हर रिश्ते की डोर सजीली कर जाएंगे, और मर के जाएंगे जिस दिन यारो जोड़ो, अरे दुश्मन की भी आंखें गीली कर जाएंगे। हम जो काम करेंगे वो अलग होता है। कल्पना जवाबी लड़ना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जवाब सवाल करना एक अलग सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है, पूर्ति तो होगी लेकिन जवाब की नहीं होती है, तर्ज की जवाबी होने लगी। तर्ज की। बहुत सही टाइम से आई हो। हम लोग ठेला मोटर में यात्रा करके के मरिए ना। अरे अब तुम लोग बड़ी भाग्यशाली हो, 4 पहिया के जमाना में आई हो। पता लगा कि टीकमगढ़ की लास्ट बस है और छत तक में नहीं बैठा है झांसी में। अब उसी से जाना है टीकमगढ़ लालमन, और रात भर के धक्का खाए और तब बस के छत में चढ़े। अरे तुम लोग भाग्यशाली हो। होगा। नहीं ठेला बस में जगह नहीं होती थी। सुनिए, 2-3 बार अब 2-3 बार तो पैदल आए हैं गुरु यहाँ। पैदल आते तो रास्ते में जंगल इतना था, अब तो कम हो गया है, सब काम रास्ते में हो जाता। जितना मध्य प्रदेश में जंगल कम हो गया है मेरे देखते देखते, और बहुत कम हो गया। ददुआ गैंग के लोग छोड़ने आते थे। एक अपनी धर्मपत्नी के साथ सोने का हल लेके चले, और जब चले तो सोने के हल से
और सोन के हल से जन्मी जान की भू पर आई, और सोन के सीता के ही कारण सीता कहलाई। क्या बात है, जो हल का फल है, जो हल का फल है, अरे उसे सीता। और जब हल का फल टकराया तो कन्या रूपी फल पाया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो कह रहा हो क्या? अरे सोने के हल से जननी जान की भू पर आई, और सोने की सीता के ही कारण सीता कहलाई। और सोने सा हिरन है प्यारा, मारीच को देखा तो सोने सा हिरन है प्यारा, और लखा सीता ने नजारा। सोने सा हिरन है प्यारा, और लखा सीता ने नजारा, और ठाए पातालो बजरंग जाके अहिरावण मारा। और जब मारा तो क्रोध हनुमान का तो कल्पना कहना पड़ा क्या? अरे क्रोध हनुमान का काफी था खल डराने में, तो गर्जी सोने की मूरत देखो इसी जमाने में। अरे गर्जी सोने की देखो मूरत इसी जमाने में। गाना आपका त्रेता से है तो जवाब भी त्रेते से मिल रहा है। मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। क्यों? एक लाइन और सुनो। अरे सोने के जैसा रूप कपिव का भी प्यारा है, मानस कह रही है कनक भूधरा कार शरीरा। श्रीवास्तव जी, कनक, कनक माने सोना, और कनक भूधराकार शरीरा। और जब माता जानकी ने हनुमान जी महाराज का चित्रण देखा सोने का बदन, तो कहने इसी सोने के हिरन पे न मोहित होती तो सोने की नगरी में ना आती। क्या बात, ये है जानकारी। सुनिए जवाब। कह रहा हूं और सोने के जैसा रूप कपिव का भी प्यारा है, और सोने की लंका का सौंदर्य जग से न्यारा है। सोने की लंका का सौंदर्य जग से न्यारा है, सोने की लंका का सौंदर्य जग से न्यारा है। तो भैया आसिफ, एक तुम्हारे लिए लाए। वाह वाह। क्या क्या? अरे लगता है सुंदर सोना। क्या बात गुरु। हे भाई साहब, अरे लगता है सुंदर सोना, ए षष्ठी का बर है सोना। वाह गुरु वाह। अरे लगता है सुंदर सोना, और षष्ठी का बर है सोना, और अगर जड़ दो मुंदरी में हो जाए पत्थर सोना। क्या बात, वाह। अगर मुंदरी में जड़ जाए तो पत्थर भी तो सोना है। भाव एक है, ले हमारी अंगूठी तौल लो कितने की है। अरे तो लगता है सुंदर सोना, और षष्ठी का बर है सोना, और अगर जड़ दो मुंदरी में हो जाए पत्थर सोना। एक ही भाव तो लिखना पड़ा।
अरे विभीषण को दिया 12 लंका जाने में, विभीषण को दिया 12 लंका जाने में, तो बड़ी ऐसे ही बड़ी हमारे इतना नहीं बड़ी ना गुरु वाह। हम तो भगवान से कह रहे थे कि काहे इतना लंबा आदमी बना दिया। अरे कल्पना जवाब देखिएगा, कह रहा हूं अरे विभीषण को दिया 12 लंका जाने में, और बढ़ी सोने की है, बढ़ी सोने की मूरत को इसी जमाने। आप लोग सशंकित होंगे कि लालमन जी ने कह दिया कि 12 की प्रतिमा, जी विभीषण को थी 12 भगवान की प्रतिमा लंका ले जाने के लिए, लेकिन उसका वजन बढ़ गया, और जब वजन बढ़ गया भारी हो गई, तो विभीषण ने उसे जमीन में रख दिया। आज वही रंगनाथ जी के नाम से जानी जाती है। गुरु वाह। तो बढ़ी सोने की मूरत को इसी जमाने में, सोने की मूरत इसी जमाने में, सोने की मूरत इसी जमाने ये अपनी तरफ से प्रयास था कल्पना जी का। धन्यवाद। सच्चे दरबार की धन्यवाद है। सुने आप, लालायित मन तरस न जाए, तरस दिखा जाना, एक बार चली आना माँ, एक बार चली जाना।
आपसे कह रहा हूं क्या, और कंठेश्वरी आकंठ विराजो, सरगम के स्वर आकर साजो, और माता और जीवन ये साकार सजा जो, तो खिल जाए हो तेरी रजा जो। तो आज की रात और स्वर ले मां सरसाना, एक बार चली आना मां, एक बार चली जाना। वंदना का दौर न बढ़ाते हुए अंतिम बात पेश कर रहा हूं और कह रहा हूं माता, सरगम से संसार सजाती, माता तुझसे कहना है क्या, और सरगम से संसार सजाती, जीवन का हर तार सजाती। अगर आपकी कृपा न हो तो एक लालमन क्या, अरे सैकड़ों लालमन आ जाए, माइक में खड़े होकर नाम भी नहीं ले सकते। महारानी कहना है क्या, और सरगम से संसार सजाती, जीवन का हर तार सजाती, और हम कलाकारों का रसवा छंद अलंकार सजाती, सुखद मधुर झनकार सजाती। तो महारानी और बन जाए ये बरसाना, इतना प्यार बरसे तुम्हारा आज की रात। महारानी इतनी कृपा करना कि छत्री महासभा का कार्यक्रम एक मजबूती के साथ संदेश जाए कि इस कार्यक्रम में दो कलाकार आए, और महारानी जब आपकी कृपा होगी तभी संदेश जाएगा। तो कह रहा हूं माता, अरे बन जाए ये बरसाना, एक बार चली आना मां, एक बार चली जाना। महारानी और लालायित मन ये तरस न जाए, हर व्यक्ति लालायित रहता है। जब मैं कानपुर से चला तो एक मन में ये आई बात कि बानपुर चल रहा हूं, पहले बाबा कुंडेश्वर का दर्शन कर ले। और मैंने वही किया जो मेरी आत्मा ने कहा, और मैं पहले बाबा के दरबार गया, मत्था टेका और दर्शन किया, तब बानपुर की धरती का दर्शन किया। इसलिए आपसे कह रहा हूं क्या, कि ये लालायित मन और तरस न जाए, तरस दिखा जाना, एक बार चली जाना मां, एक बार चली जाना।
सच्चे दरबार की पत्थरों को भी वफा फूल बना सकती है। ये तमाशा ये सरे आम दिखा सकती है। लो अब पत्थर उठाओ जमाने के खुदाओ। गाना बजाना बड़ा सुकून का होता है, भागो नहीं, सुकून से गा के देखो मजा आएगा। और जब स्वयं में कलाकार को मजा आएगा तब सुनने वाले को मजा आएगा। देखो कल्पना, 2 बाल्टी पानी मुकेश से गर्म करवा देना। इतनी गरम ढोलक, क्योंकि इतनी गर्म ढोलक बज रही थी कि रोटियां सिक रही थी। तो हमने कहा बुढ़ापे में स्नान करना है, सुबह गर्म पानी ही करवा लें। सही बात करो। 2 बाल्टियां हमरा भी। तो मुकेश भैया इतनी दया करना कि 2 बाल्टी पानी गर्म कर देना, ये बुढ़ापे में स्नान भी हो जाएगा। क्यों? जो पत्थर आओ उठाओ जमाने के खुदा वो, मैं तुम्हें आजमाऊं तुम मुझे आजमाओ। तो अब दुआ अर्श पे पाती है नजर पाने को। कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। इतना बढ़िया गीत गाने की जरूरत क्या थी? गा दिया। आपने कहा, पहली बात कहिए, हंसी पत्थर की मूरत इसी जमाने में। ये बोली पत्थर की एक मूरत इसी जमाने में, और गर्ज पत्थर की एक मूरत इसी जमाने में। अगर लालमन पत्थर ले ले तो दिखा दे, और बड़ी पत्थर की एक मूरत इसी जमाने में। अब कहीं नहीं जाना है, खजुराहो चले जाओ, मतंगेश्वर को देख आओ। वाह गुरु वाह। 2 छतें टूट चुकी, तीसरे का इंतजार। बाबा कुंडेश्वर बगल में चले जाओ, शिवरात्रि के दिन 1 चावल मूर्ति बढ़ती है। वाह वाह गुरु वाह। जवाब में मजा ना आता ना। अगर पत्थर का जवाब पत्थर तो दिया तो लालमन जवाब ही किस बात की? जवाब हट के देखो। बिल्कुल। और लाने को ला सकते थे क्या क्या क्या? कल्पना जी, एक लाइन जवाब की सुना दे तुमको। अरे पत्थरों की सुनी हमने कई गाथाएं, क्या? और पत्थरों से प्रगति भूप कई धाराएं हैं, और प्रमाणित है। और कहीं पर गोमती है, और कहीं पर वेदवती है, सब पत्थर से है। और कहीं पर गोमती है, और कहीं पर वेदवती है।
और पत्थरों से ही प्रगति ये धरा पर सरस्वती है। क्या बात गुरु, वाह। लेकिन 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 किंतु परंतु अरे पत्थरों से ही प्रगति आग हर ठिकाने में, और बढ़ी पत्थर की एक मूरत इसी जमाने। क्या बात दादा। लेकिन कल्पना, आज जो बात मैं लाना चाहता हूँ हाँ, उसको तुम सुनोगे तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आओ का। और आपको मजा आए ना आए, सुनने वालों को मजा आ जाए, बस यही लालमन चाहता है। बिल्कुल। और लालमन ओढ़ने बिछाने का काम खत्म हो चुका है। हाँ, अब काम होगा वो दुरुस्त होगा। अब आप जवाब देखिएगा। कह रहा हूं, क्या बात, क्या बात। गुजरे तेल मोह में और सदियां तलाश करता हूं, लेकिन नहीं, लालमन जो बात लाएगा, और कल्पना कह रहा हूं, और सोना वो धातु है जो सबको लगती प्यारी है। खींच के भाई, आओ खींच के। ये खुजली वाला हाथ है। बेस का माइक नहीं बोल रहा भैया। क्या बात आशीष भैया, वाह। आशीष के ऊपर अनगिनत पुरस्कार की बौछार हमारे सम्मानी नरेंद्र जैन साहब आपकी तरफ से हुआ है। मैं हृदय से आपको नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। आशीष ने जो खुजली वाला हाथ है, आज तक कोई ढोलक मास्टर पकड़ नहीं पाया। यही सब पे भारी पड़ता है। हाँ, ये हाथ लालमन ने बताया कि ये हाथ चले, और कह रहा हूं क्या? और सोना वो धातु है जो सबको लगती प्यारी है, और सोने के आभूषण से लगती सुंदर नारी है। क्या बात करो, क्या बात है। कहते हैं क्या? पैनी ओढ़ी मेरिया और रंगी पुती देहरिया। सही बात। इसी बुंदेलखंड की बात ला रहा हूं। बिल्कुल। रुपया दो, रुपया दो, ए लड़के, रुपया दो, हल्ला न मचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे भैया, और सबसे ज्यादा हम आप सबको प्रणाम करते हैं। कितने व्यस्त जीवन में आप लोग बैठी हैं, तो आप सबको बार बार प्रणाम है। और जवाब देखे आप, कह रहा हूं, और सोने के आभूषण से लगती सुंदर नारी है, तो राम की वो परिणीता। चैनल वालों, अरे राम की वो परिणीता, अरे पावनी परम पुनीता। क्या बात है गुरु। आदरणीय डॉक्टर साहब, जैन साहब महाराज जी, जवाब की एक एक लाइन देखिए, शब्द शैली देखिए। कह रहा है लालमन, क्या? और राम की वो परिणीता, पावनी परम पुनीता, और यज्ञ में राम के जाके, और यज्ञ जब राम, और यज्ञ में राम के जब बनी सोने की सीता। क्या बात है, वाह। भगवान राम ने जितने यज्ञ किए, सोने की सीता बन गई।
और सोने के सीता एक दिन सभी एकत्रित हो गई तो राम से सवाल कर दिया, राम हे राम, अरे तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, एक पत्नी व्रतधारी हो, और हम लोगों का क्या होगा? भगवान राम ने कहा कि आप लोग परेशान न हो, इस युग में नहीं, अरे बल्कि मैं द्वापर में तुमको अंगीकार कर लूंगा। सुनिएगा, कह रहा हूं, अरे राम की वो परिणीता और पावनी परम पुनीता, और यज्ञ में राम के जबो हे बनी सोने की सीता, तो लाइन ला रहा हूं क्या? और सुशोभित रघुबर के एक पद्मदाय हमारे रचनाकार श्री अरविंद सिंह जी पदम के लिए, क्या बात, श्री नारायण जैन साहब बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के आप उपाध्यक्ष हैं, क्या बात, आपकी तरफ से प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमन है आपको। तो मैं कह रहा हूं कल्पना जी, कह रहा हूं, अरे सुशोभित रघुवर के संग, सुशोभित रघुवर के संग, और पूजन वो कराने में, और बोली सोने की मूरत देखो इस जमाने। वाह, बात करी राम से सोने की सीताओं ने, तो मुझको कहना पड़ा, अरे बोली सोने की मूरत देखो इसी जमाने में। आगे बढ़ गया, एक लाइन और देखे कल्पना जवाब में, अरे सोन के हल से, अरे सोन के हल से जन्मी जान की भू पर आई। राजा रानी सोने का हल मिलके चलाए तो कन्या मिलेगी। जब ये बात सुनी महाराज जनक ने, अरे तेरा मेरा मेल मिले क्या फायदा है इस यारी का, यारी का, यारी का। यार तेरा चेतक सा लगे, धन रस का नैन फरारी का, यार तेरा चेतक में चले, अरे भाल पे टीका लगे गया, अरे भाई तेरी गद्दारी का। गलत है, भाल पे टीका अगर लगा होता गद्दारी का तो ये विद्वानों ने एक श्लोक न लिखा होता, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से चा विभीषणा कृपाचार परशुराम सब तप्ते चिरजीवना। अरे जिसके टीका लगा हो कलंक का वो चिरजीवी। अरे विभीषण तो आज भी लंका में राज कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल, आज भी कर रहा है। मुकेश बता देना कुछ थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि आजकल तुम ही तो बहादुर हो, बाकी सब बेकार हैं। शेर तो तुम ही हो। आजकल मेहनत ज्यादा हो रही है। अब इनका कहना है कि भाल पे टीका लगे गया, हर भाई तेरी गद्दारी का। भाल पे टीका लग गया, भाई तेरी गद्दारी का, भाल पे टीका लग गया, भाई तेरी गद्दारी का।
फालतू बात नहीं करेगा। कोरस का काम सिर्फ कोरस, यह सब काम हल्के लोग करते हैं। आधा काम रहीम भाई करते हैं और आधा काम बिटिया करती है। क्या बात, ये है जवाबी। वाह बिटिया वाह। अब इसको हम अगर पुराने शब्दों अगर कह देंगे तो बुरा लग जाएगा। कह दो हम नहीं ना 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 ना, ना। कह दो ये गलती लालमन चंचल नहीं करे। जान गया, अच्छे कैमरा लगे हाँ। अब विभीषण ने रावण से कहा कि मेरे गद्दारी का टीका नहीं लगा है। भाई की तूने बात न भाई, क्या बात है सुखिया, क्या बात है, क्या बात। अरे भैया मैंने आपको बहुत समझाया कि अरे वो प्रभु राम है, अरे उनसे युद्ध ना करो, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं मानी। क्यों? भाई की तुझे बात न भाई की अपनी मनमानी है। अगर बात समझ में आ जाए, जवाब देखो देना चाहिए कैसे। और भाई की तुझे बात न भाई और की अपनी मनमानी है, और भाई का अपमान किया तू कैसा अभिमानी है। तो मैंने रोका रुका नहीं, ए भैया, और मैंने रोका रुका नहीं, और काम है एक व्यभिचारी का। अरे पराई नार का हरण कर लाए, और तुझसे बड़ा व्यभिचारी कौन होगा? अब वो ईश्वर है जिनसे तू युद्ध ठानने की बात कर रहा है, और हमसे कह रहा टीका लग गया। तो कहिया, अरे मैंने रोका रुका नहीं और किया काम एक व्यभिचारी का। लोग हमेशा तुझे कहेंगे ये भाई है अत्याचारी का। अरे तुम तो चले जाओगे, लेकिन मैं जिस गलियों से निकलूंगा तो लोग मुझ पर उंगली उठा देंगे कि यह व्यभिचारी का भाई है। रावण जैसे व्यभिचारी का भाई विभीषण है। तो अरे लोग हमेशा मुझे कहेंगे भाई है अत्याचारी का। लोग हमेशा मुझे और तुम लक्ष्मण की बात कर रहे हो तो सुनो। अरे लक्ष्मण की ना बात करो। अरे जिसने अपनी पत्नी छोड़ के अपने भाई के चरण सेवा में आ गया हो, अरे उसकी बात कर रहे हो। तो लक्ष्मण की ना बात करो, वो भाई है शिष्टाचारी का। क्या बात, क्या बात, क्या बात गुरु। जवाब लगे कि जवाब है, जवाबी तर्ज की नहीं मर्ज की जवाबी हो। बिल्कुल। तो कह रहा हो क्या? अरे लक्ष्मण की ना बात करो, अरे लक्ष्मण की ना बात करो, वो भाई है शिष्टाचारी का। ए शिष्टाचारी का। लोग हमेशा मुझे कहेंगे ये भाई है व्यभिचारी का। लोग हमेशा मुझे कहेंगे ये भाई अत्याचारी का। लोग हमेशा मुझे कहेंगे ये भाई अत्याचारी का।
जवाब है। और इस जवाब पे प्रसन्न होकर हमारे परमादरणीय श्री नत्थू पटेल साहब